तो यार मूवी शुरू होता है एक बहुत ही बड़े पहाड़ से, जिसमें दिखाया जाता है एक बाप और बेटी जो ऊपर चढ़ रहे हैं। अब उसके पिताजी उसे बताते हैं कि ये ट्रोल पहाड़ है। बचपन से उसे एक ही कहानी सुनाते हैं जो इस पहाड़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी बेटी उसे नहीं मानती, उसे काल्पनिक मानती है। फिर दिखाया जाता है 20 साल बाद ये अब वैज्ञानिक है। 6 महीनों से यहाँ रिसर्च चल रहा है, लेकिन भी कुछ हाथ में नहीं आया। इसके प्रोफेसर यहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन ये नहीं जाती। खोदते खोदते उसे एक हड्डी मिलता है। फिर पूरा खोदने पर पता चलता है कि ये एक डायनासोर का कंकाल है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे बड़े से पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके विरोध में बहुत कोई थे। पहाड़ों को मत तोड़ो, लेकिन ये लोग तोड़ देते हैं। अब इसके अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ कुछ भूकंप जैसा आने लगता है। अब ये सब कोई भागने लगते हैं और सभी कोई दब के मर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है एक कमांडो को लाइब्रेरी, उसमें फ़ोन करता है कि यहाँ पे भूकंप आया है। फिर कुछ कमांडो यहाँ से जाते हैं और देखते हैं। फिर तुरंत बाद दिखाया जाता है इस देश की प्रधानमंत्री और उसके एडवाइज़र को। फिर उसमें देखता है क्या है। फिर तुरंत ही इधर पार्टी मना रहे थे, लेकिन उधर कमांडो आ जाते हैं और इसे ले जाते हैं। अब ये प्रधानमंत्री के एडवाइज़र से मिलते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें बहुत ही बड़ी मीटिंग बैठा हुआ है। अब इसे उसका फुटेज दिखाते हैं और कुछ वीडियो दिखाते हैं, जिससे लगने लगता है कि ये कोई क्रीचर का काम है। फिर एक कपल के घरों को दिखाया जाता है। उसका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था और भूकंप के जैसा झटका आ रहा था और डरावनी आवाज़ें आ रही थी। फिर ये दोनों सेफ्टी रूम में घुस जाते हैं। घुसने के बाद जब निकलते हैं तो देखते हैं कि इसका घर आधा टूट गया है। अब उधर प्रधानमंत्री और अन्य लोग इधर बैठक बैठे हुए थे। फिर दिखाया जाता है ये सब रिसर्चर टीम उसमें देखने को जाता है और इधर जाते ही अब इन लोगों को दिखता है कि एक वही कपल का घर टूट जाता है। फिर एक कमांडो से मुलाकात होता है। उन दोनों से पूछते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। फिर वो निशान के पास जाते हैं और कुछ चेक करते हैं। 3 किलोमीटर तक इसका निशान था, उसके बाद गायब हो गया था। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो अपने पापा के पास चले जाते हैं। अपने पापा से पूरे बात को पूछते हैं। अब ये पूरे वीडियो को दिखाते हैं, तो इसका दावा था कि ये वही ट्रोल हैं जो कहानियों में थे। अब इसके पास जाके ये सूंघने लगते हैं। अब इनको लगता है कि ये जगह में कोई ट्रोल है और सच में ही एक ट्रोल होता है और ये भागने लगते हैं। एक बहुत ही विशाल जो एक जानवर लगता था। देश के प्रधानमंत्री और अन्य लोग देख के हैरान हो जाते हैं। अब इसके पापा लाइब्रेरी में आते हैं और इसमें प्रधानमंत्री और कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताते हैं कि ये ट्रोल है, लेकिन उसके बात को कोई विश्वास नहीं करता है और इसे इस रिसर्च से हटा दिया जाता है। अब इसके पिताजी उसमें जाने के लिए कहते हैं। अब ये कमांडो उसमें जाते हैं, तो ये इन लोगों को भी ले जाने की जिद करता है और फिर ये लोग भी चले जाते हैं। अब ये पहुंच जाते हैं और सभी मिसाइलों को अपनी अपनी जगह सेट कर रहे हैं। अब ये दोनों बाप बेटी जो काफ़ी साल बाद मिले थे, इसलिए ये दोनों बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे इन लोगों का मन और भी खुश हो जाता है। अब ट्रोल आ जाता है और ट्रोल पास में ही था। अब सभी कोई अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और सभी कोई अपनी मिसाइलों से उसको मारने लगते हैं। कोई गोली से मारता है तो कोई मिसाइल से। उसे गुस्सा आ जाता है और वो काफ़ी चिल्लाने लगता है। इसलिए नहीं कि उसे लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ रोशनी से डरता था और इस लोगों को भगा के मार देता है और एक को ऐसे ही मार देता है। फिर नूरा के पिता उसको अपने बस में करना चाहता है।
ये खूब जोर से चिल्लाता है और ये अपने बस में कर लेता है, लेकिन उधर से कोई गोली चला देता है। उसके वजह से नूरा के पापा को ये धक्का दे देता, जिससे इसकी मौत हो जाती है। अब ये कुछ खुफिया बातें बताता है अपनी बेटी को, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती। दूसरे दिन एक किताब पढ़ने लगती है जो उसके पापा ने दिया था। अब इन लोगों को पता चलता है कि ट्रोल्स चर्च के घंटी से डरते हैं। अब ये प्रधानमंत्री और अन्य लोगों को बताते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। फिर कमांडो से राय ली जाती है। फिर कमांडो बताते हैं कि भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये भी अतरंगी है। अब इसे सभी कोई एक ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ बहुत भीड़ होता है और एक छोटा सा बच्चा को दिखाया जाता है। फिर यहाँ रियल का ट्रोल आ जाता है। अब सभी कोई डर जाते हैं, सभी कोई भागने लगते हैं। इसको देखकर हर तरफ उथल पुथल हो जाता है। अब उधर से कमांडो 3-4 गाड़ी में घंटी बांध के आता है, जिससे इसको घुटन होने लगती है और ये कान को बंद कर लेता है। फिर इसे गुस्सा आ जाता है और एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। एक हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है और नीचे फेंकने ही वाला था कि एक बच्चा दिख जाता है, तो उसे बचा लेता है। फिर नूरा प्रधानमंत्री के पास जाती है, बताती है कि उससे बचने के लिए और भी उपाय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसकी बात नहीं सुनती और उसे ये रिसर्च से निकाल देती है। फिर एक बैठक बैठा जाता है जिस पर उसका एडवाइज़र भी था। एडवाइज़र कुछ बोलता है तो उसे निकाल देते हैं, तो एडवाइज़र अपनी नौकरी छोड़ के आ जाता है और इसके साथ चलने लगता है। अब यहाँ के प्रधानमंत्री सभी कोई को सचेत कर देते हैं और ये लोग जाते हैं। फिर अपने पिता की किताब में लिखी हुई चीज़ देखते हैं, तो उसे याद आता है कि उसने एक महल के बारे में जिक्र किया था। अब वही महल में ये लोग चले जाते हैं। वहाँ के राजा उसके आते ही उसे बोलते हैं कि तुम्हारा ही इंतजार था। अब ये अंदर जाते हैं और बताते हैं कि इसके पिताजी इससे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और एक गुफा में ले जाते हैं जहाँ ट्रोल की हड्डियों को रखा जाता है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जो देखते हैं रोशनी में इसका हड्डी जलने लगता है। अब नूरा कमांडो के पास फ़ोन करती है और अपनी सारी प्लानें बताती है। उसे कहते हैं कि एक खाली स्थान या फिर कोई मैदान में ले जाके उसे लाइट से कंट्रोल किया जा सकता है और ये लाइट को व्यवस्था करने के लिए बोलते हैं। उधर प्रधानमंत्री उसे मिसाइल से मारने की सोचते हैं, लेकिन नूरा फ़ोन करके कहती है कि कुछ दिन देर तक रोक लो। फिर उसके दोस्त हैकर होती है। अब वो इस सिस्टम को हैक करने लगती है। हैक नहीं होता, फिर हो जाता है। अब ये उसके खोपड़ी को लेके आते हैं, इसके बच्चे की खोपड़ी को। अब ये उस खोपड़ी को जाते हैं फुल स्पीड में, उसके पास आ जाते हैं। अब वो उसके खोपड़ी को खोल देते हैं, जिससे पूरी अच्छी तरह से दिखने लगता है। फिर वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अब ये गाड़ी से फुल स्पीड में एक मैदान की ओर जा रहे हैं। इसे सचेत कर दिया कि वो कभी भी आ सकता है। अब ये खोपड़ी गिर जाता है। वो देखकर ये लाने जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो चला जाता है और उसे हाथ में उठाता है। फिर इधर देखता है एक फ्लाइट में, तो वो उसके प्रतिबिंब बन जाता है। इसे देखकर वो चौंक जाता है। छूता है तो वो टूट जाता है और ये गिर जाता है। गिर के ये भी टूट जाता है। अब ये बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और गुस्सा हो जाता है। फिर इसके पीछे पीछे ये चला जाता है। जाते जाते एक पुल आता है। पुल में पूरा ये तोड़ फोड़ कर देता है, तहस नहस कर देता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। अब इसे पता चल जाता है कि हैकर ये है, यही हैक की है। अब ये लोग उसे मिसाइल से मारना चाहते हैं। इसके पास पहुँच जाता है, ये गिरता है और ये मरते मरते बच जाती है। अब ये दोस्त इसको बचा लेता है। अब उधर
सभी कोई लाइट ऑन कर देते हैं, जिससे ये तड़पने लगता है। ये काफ़ी तड़पने लगता है, लेकिन उधर उधर से भी वो मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन वो मिसाइल को बंद करने के लिए कहते हैं और लाइट भी बंद कर देती है। वो बहुत मासूम होता है और उसे जाके समझाती है कि वो चले जाए अपनी जगह में, नहीं तो इसे इंसान मार देंगे। अब ये रोने लगती है, लेकिन सूरज उगने लगता है और ये मरने लगता है। फिर धीरे धीरे ये मर जाता है और यहीं पे इसकी समाधि बन जाती है। धीरे से वो जाके छूती है, लेकिन ये क्या हो सकता था, अब वो वहीं पे रह जाती है। इसी तरह मूवी द एंड हो जाता है। तो यार ऐसी ही मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉच टाइम।